Assalamu alaikum, dear students. Welcome to LMS, Superior LMS हेड ऑफिस। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है। लेक्चर नंबर 29 में डिस्कस करेंगे डिफाइन इंपोर्ट रेट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट रेट के बारे में हम गुज़िश्ता लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा इसकी एक जो इंट्रो के तौर पर एक डेफिनेशन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। Import means to purchase of goods and services from foreign country. बाहर के किसी मुल्क से अशिया खरीदना, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पर गुड्स हैं, परचेज की गई हैं। कहाँ से की गई हैं? फॉरेन कंट्रीज। ये एरो आपको सेम एज इट यही समझा रहा है। और इसके बाद इंपोर्टिंग, यहाँ पर आप देखें कि कंटेनर्स हैं पिक्चर्स के अंदर। कंटेनर्स को देख लें, शिपमेंट देख लें, और जो बाय एयर है, दोनों सूरतों में हम अपने गुड्स को दूसरे ममालिक से मंगवा सकते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ये बाज़ औक़ात ये आम तौर पर ये MCQs में आती हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले हमारे पास है FAS, फ्री अलोंग साइड शिप। इन टर्म्स के अंदर बेसिकली इंपोर्ट टर्म्स के अंदर इनके अंदर हमें कॉस्ट और प्राइस के बारे में बताया जाता है मुख्तलिफ टर्म्स की सूरत में। जो ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है, फिर इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि हमारे पास हमारी जो इंपोर्ट की टोटल वैल्यू है वो कितनी है, गुड्स की वैल्यू बनाना। FAS इज़ अ प्राइस which includes cost of goods sold plus expenses to deliver goods on the vessel. Vessel का मतलब freight charges, पैकिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड डॉक चार्जेस। अब देखिए FAS फ्री अलोंग साइड का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो प्राइस का देखा जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एक्सपेंसेस टू डिलीवर गुड्स ऑन विजिट। वो एक्सपेंसेस में क्या है? फ्रेट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड डॉक चार्जेस। इसके बाद FOB, फ्री ऑन बोर्ड, ये भी एक प्राइस का नाम है। दिस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें चीज़ों की बनाने के अशिया के साथ, एंड ऑल द चार्जेस ऑन द गुड्स अप टू द प्लेसमेंट ऑफ गुड्स ऑन शिप, जब तक ये शिप पर प्लेस नहीं कर सकती, रख नहीं देती गुड्स को, इंक्लूडिंग रेलवे फ्रेट एंड कॉस्ट ऑफ लोडिंग ऑन शिप। नेक्स्ट है एक्स शिप प्राइस। एक्स शिप प्राइस इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस डिलीवरी चार्जेस, डॉक चार्जेस, शिप फ्रेट, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड लोडिंग चार्जेस। ये देखिए एक्स शिप प्राइस का जब भी नाम दिया जाए, कि जितने भी मैं चार्जेस बता रहा हूँ ये शामिल करके बात, यही टर्म्स होती है। टर्म्स का मतलब हमने इससे पहले FAS डिस्कस किया है, FOB डिस्कस किया है, एक्स शिप प्राइस डिस्कस किया है। इन तमाम में जब इन चीज़ों की टर्म्स को यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब है ये चार्जेस इसमें शामिल है। इम्पोर्ट ड्यूटी के अंदर जब हम इम्पोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो उसके अंदर फिर हमें जब ये लैंग्वेज या ये टर्म्स बोली जाती हैं तो इनका मतलब है कि सारे चार्जेस इंक्लूड करके आपको बताया जा रहा है। आगे है ड्यूटी इन बॉन्ड प्राइस। Inbound price includes cost of goods sold and all expenses which are for transporting the goods to importers warehouse. Transporting the goods into the importers warehouse, यानी कि इसमें warehouse तक जब पहुंचने के तमाम transporting charges मौजूद हैं। Duty paid. Duty paid means a price which includes duty paid which includes cost of goods sold, इसमें cost of goods sold भी आएगी, प्लस कस्टम ड्यूटी एंड ऑल इट्स रेलिवेंट एक्सपेंसेस अप टू द स्टेज। इसके बाद है C&F, वाजे है कॉस्ट एंड फ्रेट। नाम से ही वाजे है, नाम से वाजे है, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सी से वाजे है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑल चार्जेस टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन का ताल्लुक फ्रेट के साथ एंड फ्रेट ऑफ द शिप्स। CIF, फिर आ गया कॉस्ट, सी का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड and all expenses mentioned in C&F plus insurance charges plus insurance charges। कहते हैं कि वो तमाम एक्सपेंस जो हम C&F में डिस्कस कर चुके हैं, और प्लस फिर इसके अंदर
इंश्योरेंस चार्जेस भी होगा। मसलन C&F चार्जेस के अंदर अगर हम इंश्योरेंस चार्जेस ऐड करें तो CIF है। नेक्स्ट है फ्रैंको। इट इज आल्सो नोन एज फ्री प्राइस। इट इंक्लूड्स ऑल दी एक्सपेंसेस। फ्री प्राइस का मतलब है कि प्राइस जो भी है तमाम एक्सपेंसेस शामिल है, अप टू दी बायर्स गो डाउन। बायर्स गो डाउन तक पहुंचने पर जितनी भी पैसे को हम फ्रैंको देते हैं, विच मीन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इट। इट मीन्स फ्री डिलीवरी टू इम्पोर्टर्स। कस्टम ड्यूटीज आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। ऑलमोस्ट इन ऑल दी कंट्रीज गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इम्पोजेस certain duties on its imports and exports. These duties are known as custom duties. अब देखें इसके बाद एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी पता आपको, जब लोकल लेवल पर प्रोडक्ट्स एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो हमें जो ये टैक्स पे करना पड़ता है उसको हम एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स में these duties are imposed on goods produced in the country for its own consumption. For its own consumption. ऑन कंजम्पशन का मतलब है कि ये जो ड्यूटी है ये हमेशा अपने ही मुल्क के अंदर रहते हुए जो हम अपनी खुद चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उसमें भी। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है FOR। ये जो क्वेश्चन है मैं इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन 342 पेज पर है। तो इसमें देखें FOR, free on rail. The prices include all the expenses from factory to railway. From factory to railway. देखें FOR, free on rail. Factory to railway इसका मतलब ये है free on rail including boarding but do not include railway freight. लेकिन इसमें रेलवे का किराया शामिल नहीं। लोकल प्राइस। लोकल प्राइस में हम देखेंगे दे आर द इनिशियल प्राइस ऑफ द कमोडिटीज एंड डू नॉट इंक्लूड एनी अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा कुछ भी शामिल नहीं, इसको हम लोकल प्राइस कहते हैं। बायर पेज ऑल द एक्सपेंसेस टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम द सेलर्स फैक्ट्रीज और वेयरहाउस, यानी कि तमाम किस्म की वो पे करें। लोकल प्राइस का मतलब यही लिया जाता है जिसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शामिल हो, और जो भी इन गुड्स खरीदेगा लोकल प्राइस का नाम जब भी उसके सामने लिया जाएगा तो लोकल प्राइस का मतलब ये होगा कि इसमें भी उसके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो शामिल नहीं। उसके बाद है ट्रेड एग्रीमेंट। डिफरेंट कंट्रीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड मेक ट्रेड एग्रीमेंट्स। दीज एग्रीमेंट्स मे बी बायलैटरल और मल्टीलैटरल, यानी कि दोनों तरफ से हो सकते हैं, एक तरफा भी हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टीज के बिहाफ पर भी हो सकते हैं। These agreements indicate the name of goods to be exported or imported and their terms and conditions. Trade representatives. Every country appoints trade representatives in foreign countries to promote the export. देखिए, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि हमारे मुल्क में जो शख्स इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, हर मुल्क ने कुछ अपने नुमाइंदे दूसरे ममालिक के अंदर हायर प्रमोट किए। They provide information about the commercial and business policies of the other, जो कि दूसरे ममालिक की माशी सूरत हाल से आगाही में। तो हमें अब ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के बाद है बैलेंस ऑफ ट्रेड। टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है जो डिफरेंस होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। बड़ी अहम बात है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम जब भी इंपोर्ट करते हैं और एक तरफ एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो इसका रिजल्ट सरप्लस होगा। अगर हमारे मुल्क की इंपोर्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब हमें डेफिसिट का नुकसान होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपोर्ट्स एंड टोटल इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स कमोडिटीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के दौरान विजिबल का मतलब है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उठा सकते हो, रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब इनकी अदायगी का वक्त आता है तो हम उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ताल्लुक इनकी अदायगी से। अगर तो हमारी एक्सपोर्ट यानी कि ज़्यादा है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा। अगर हमारी इंपोर्ट साइड ज़्यादा है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल। इससे नेक्स्ट 17 में हम आते हैं।
पॉइंट नंबर 17 में फॉरवर्डिंग एजेंट, दे वर्क एट पोर्ट्स फॉर एक्सपर्ट्स, एक्सपोर्टर्स, वो एक्सपोर्टर्स के लिए काम करते हैं। दे टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, वो मैन्युफैक्चरर से चीज़ें उठा के एट पोर्ट पर लेकर आते हैं, और तमाम किस्म के फ्रेड और दूसरी कस्टम फॉर्मेलिटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो क्लियर करवा कर बिल ऑफ लेडिंग क्लियर। उसके बाद क्लियरिंग एजेंट्स, ये एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो इम्पोर्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं। दे आर एट इम्पोर्टेंट अबाउट इम्पोर्टिंग पोर्ट्स, they receive goods from abroad and send it to importers after meeting customer। इसमें यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आई है। थैंक यू वेरी मच।